ओम शांति। 27 मार्च सन 1982 की आव्यक्त वाणी है। बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियाँ। बीज रूप स्थिति तथा अलौकिक अनुभूतियाँ। बीज रूप शिव बाबा बिंदु आत्माओं के प्रति बोले। आवाज़ से परे रहने वाला बाप आवाज़ की दुनिया में आवाज़ द्वारा सर्व को आवाज़ से परे ले जाते हैं। बाप दादा का आना होता ही है साथ ले जाने के लिए, तो सभी साथ जाने के लिए एवर रेडी हो व अभी तक तैयार होने के लिए समय चाहिए। साथ जाने के लिए बिंदु बनना पड़े और बिंदु बनने के लिए सर्व प्रकार के बिखरे हुए विस्तार अर्थात अनेक शाखाओं के वृक्ष को बीज में समाकर बीज रूप स्थिति अर्थात बिंदु में सबको समाना पड़े। लौकिक रीति में भी जब बड़े विस्तार का हिसाब करते हो तो सारे हिसाब को समाप्त कर लास्ट में क्या कहते? कहा जाता है कहो शिव अर्थात बिंदी। ऐसे सृष्टि चक्र व कल्प वृक्ष के अंदर आदि से अंत तक कितने हिसाब किताब के विस्तार में आए। अपने हिसाब किताब की शाखाओं अथवा विस्तार रूपी वृक्ष को जानते हो ना। देह के हिसाब की शाखा, देह के संबंधों की शाखाएं, देह के भिन्न भिन्न पदार्थों में बंधनी आत्मा बनने की शाखा, भक्ति मार्ग और गुरुओं के बंधनों के विस्तार की शाखाएं, भिन्न भिन्न प्रकार के विकर्मों के बंधनों की शाखाएं, कर्म भोग की शाखाएं, कितना विस्तार हो गया। अब इन सारे विस्तार को बिंदु रूप बन बिंदी लगा रहे हो। सारे विस्तार को बीज में समा दिया है। वह अभी भी विस्तार है। बाबा पूछ रहे हैं हमसे कि बच्चे इन सभी सारे विस्तार को बीज में अर्थात बाबा में समा दिया है या अभी भी विस्तार है। इस जड़जड़ी भूत वृक्ष की किसी भी प्रकार की शाखा रह तो नहीं गई है। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। संगम युग है ही पुराने वृक्ष की समाप्ति का युग। तो है संगम युगी ब्राह्मणों, पुराने वृक्ष को समाप्त किया है। जैसे पत्ते पत्ते को पानी नहीं दे सकते, बीज को देना अर्थात सभी पत्तों को पानी मिलना, ऐसे इतने 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। क्या कहा बाबा ने? 84 जन्मों के भिन्न भिन्न प्रकार के हिसाब किताब का वृक्ष समाप्त करना है। एक एक शाखा को समाप्त करने का नहीं। आज देह के स्मृति की शाखा को समाप्त करो और कल देह के संबंधों की शाखा को समाप्त करो। ऐसे एक एक शाखा को समाप्त करने से समाप्ति नहीं होगी, लेकिन बीज बाप से लगन लगाकर लगन की अग्नि द्वारा सहज समाप्ति हो जाएगी। काटना भी नहीं है लेकिन भस्म करना है। बाबा कहते हैं काटना नहीं है लेकिन भस्म करना है। आज काटेंगे, कुछ समय बाद फिर प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल के द्वारा वृक्ष को नेचुरल पानी मिलता रहता है। जब वृक्ष बड़ा हो जाता है तो विशेष पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। नेचुरल वायुमंडल से वृक्ष बढ़ता ही रहता है व खड़ा हुआ रहता है। तो इस विस्तार को पाए हुए जड़जड़ीभूत वृक्ष को अभी पानी देने की आवश्यकता नहीं है। यह ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। आप समझते हो कि पुरुषार्थ द्वारा आज से देह संबंध की स्मृति रूपी शाखा को खत्म कर दिया, लेकिन बिना भस्म किए हुए फिर से शाखा निकल आती है। फिर स्वयं ही स्वयं से कहते हो व बाप के आगे कहते हो कि यह तो हमने समाप्त कर दिया था, फिर कैसे आ गया? पहले तो था नहीं, फिर कैसे हुआ? कारण कांटा। बाबा कहते काटा लेकिन भस्म नहीं किया। काटा आपने लेकिन भस्म नहीं किया। आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता है। अंडरलाइन करेंगे, आग में पड़ा हुआ बीज कभी फल नहीं देता। तो इस हिसाब किताब के विस्तार रूपी वृक्ष को लगन की अग्नि में समाप्त करो। कौन सी अग्नि में? लगन की अग्नि में समाप्त करो। फिर क्या रह जाएगा? देह
और देह के संबंध व पदार्थ का विस्तार खत्म हो गया तो बाकी क्या रह जाएगा? बिंदु आत्मा व बीज आत्मा। जब ऐसे बिंदु बीज स्वरूप बन जाओ तब आवाज से परे बीज रूप बाप के साथ चल सको। इसलिए पूछा कि आवाज से परे जाने के लिए तैयार हो? विस्तार को समाप्त कर दिया है। बीज रूप बाप बीज स्वरूप आत्माओं को ही ले जाएंगे। बीज स्वरूप बन गए हो। जो एवर रेडी होगा उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियाँ होती रहेंगी। बाबा कहते हैं जो एवर रेडी होगा उसको अभी से अलौकिक अनुभूतियाँ होती रहेगी। क्या होगी? बाबा ने कहा आगे, चलते फिरते क्या अनुभूति होगी? तो बाबा कहते चलते फिरते बैठते बातचीत करते पहली अनुभूति होगी। क्या? यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है, यह शरीर जो हिसाब किताब के वृक्ष का मूल तना है जिससे यह शाखाएं प्रकट होती है, यह देह और आत्मा रूपी बीज दोनों ही बिल्कुल अलग है। ऐसे आत्मा न्यारेपन का चलते फिरते बार बार अनुभव करेंगे। नॉलेज के हिसाब से नहीं कि आत्मा और शरीर अलग है, लेकिन शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। क्या अनुभव करेंगे? शरीर से अलग मैं आत्मा हूँ। यह अलग वस्तु की अनुभूति हो। जैसे स्थूल शरीर के वस्त्र और वस्त्र धारण करने वाला शरीर अलग अनुभव होता है, ऐसे मुझ आत्मा का यह शरीर वस्त्र है। मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ। मैं वस्त्र धारण करने वाली आत्मा हूँ, ऐसा स्पष्ट अनुभव हो। जब चाहे इस देह भान रूपी वस्त्र को धारण करें, जब चाहे इस वस्त्र से न्यारे अर्थात देह भान से न्यारे स्थिति में स्थित हो जाएं। ऐसा न्यारेपन का अनुभव होता है। वस्त्र को मैं धारण करता हूँ या वस्त्र मुझे धारण करता है? चैतन्य कौन? मालिक कौन? तो एक निशानी, न्यारेपन की अनुभूति। अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अलग। कितनी अच्छी बात है कि शरीर और आत्मा, बाबा कहते हैं हम दोनों को अलग होना नहीं है, लेकिन मैं हूँ ही अलग। फिर दूसरी निशानी है, बाबा कहते हैं अलौकिक अनुभूतियाँ जो होंगी उसकी पहली अनुभूति क्या थी कि मैं अलग और शरीर अलग। अब दूसरी निशानी व अनुभूति है जैसे भक्तों को व आत्मज्ञानियों का व कोई परमात्म ज्ञानियों को दिव्य दृष्टि द्वारा ज्योति बिंदु आत्मा का साक्षात्कार होता है। तो साक्षात्कार अल्पकाल की चीज़ है। साक्षात्कार कोई अपने अभ्यास का फल नहीं है। यह तो ड्रामा में पार्ट का वरदान है, लेकिन एवर रेडी अर्थात साथ चलने के लिए समान बनी हुई आत्मा साक्षात्कार द्वारा आत्मा को नहीं देखेगी, लेकिन बुद्धि योग द्वारा सदा स्वयं को साक्षात ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करेगी। साक्षात स्वरूप बनना सदा काल है और साक्षात्कार अल्पकाल का है। साक्षात स्वरूप आत्मा कभी भी यह नहीं कह सकती कि मैंने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, मैंने देखा नहीं है, लेकिन वह अनुभव द्वारा साक्षात रूप की स्थिति में स्थित रहेगी। जहाँ साक्षात स्वरूप होगा वहाँ साक्षात्कार की आवश्यकता नहीं। ऐसे साक्षात आत्मा स्वरूप की अनुभूति करने वाले ऑथोरिटी से निश्चय से कहेंगे कि मैंने आत्मा को देखा तो क्या, लेकिन अनुभव किया है। क्योंकि देखने के बाद भी अनुभव नहीं किया तो फिर देखना कोई काम का नहीं। तो ऐसे साक्षात आत्म अनुभवी चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। दूसरी अनुभूति क्या है कि जो आत्म अनुभवी आत्मा होगी वो चलते फिरते अपने ज्योति स्वरूप का अनुभव करते रहेंगे। अब तीसरी अनुभूति है ऐसे समान आत्मा अर्थात एवर रेडी आत्मा साकारी दुनिया और आकारी शरीर में रहते हुए भी बुद्धि योग की शक्ति द्वारा सदा ऐसा अनुभव करेगी कि मैं आत्मा चाहे सूक्ष्म वतन में चाहे मूल वतन में वहाँ ही बाप के साथ रहती हूँ। सेकंड में सूक्ष्म वतन वासी, सेकंड में मूल वतन वासी,
सेकंड में साकार वतनवासी हो, कर्मयोगी बन कर्म का पाठ बजाने वाली हूँ, लेकिन अनेक बार अपने को बाप के साथ सूक्ष्म वतन और मूल वतन में रहने का अनुभव करेंगे। फुर्सत मिली और सूक्ष्म वतन व मूल वतन में चले गए। ऐसे सूक्ष्म वतन वाली मूल वतन वासी, बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतनवासी मूल वतनवासी की अनुभूति करेंगे, जैसे कार्य से फुर्सत मिलने के बाद घर में चले जाते हैं। दफ्तर का काम पूरा किया तो घर में जाएंगे व दफ्तर में ही बैठे रहेंगे। ऐसे एवर रेडी आत्मा बार बार अपने को अपने घर के निवासी अनुभव करेंगी, जैसे कि घर सामने खड़ा है, अभी अभी यहाँ अभी अभी वहाँ। साकारी वतन के कमरे से निकल मूल वतन के कमरे में चले गए, ऐसा अनुभव करेंगे। और अनुभूति फिर बाबा बता रहे हैं, ऐसी समान आत्मा बंधन मुक्त बनने के कारण ऐसे अनुभव करेगी जैसे उड़ता पंछी बन ऊंचे ते ऊंचे उड़ते जा रहे हैं और ऊंची स्थिति रूपी स्थान पर स्थित होते अनुभव करेंगे कि यह सब नीचे है, मैं सबसे ऊपर हूँ। जैसे विज्ञान की शक्ति द्वारा स्पेस में चले जाते हैं तो धरनी का आकर्षण नीचे रह जाता और वह स्वयं को सबसे ऊपर अनुभव करते और सदा हल्का अनुभव करते। ऐसे साइलेंस की शक्ति द्वारा स्वयं को विकारों की आकर्षण व प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। क्या अनुभव करेंगे? बाबा कहते हैं प्रकृति की आकर्षण सबसे परे उड़ती हुई स्टेज अर्थात सदा डबल लाइट रूप अनुभव करेंगे। उड़ने की अनुभूति सब आकर्षण से परे ऊंची है। उड़ने की अनुभूति बाबा कहते हैं सब आकर्षण से परे ऊंची है, सर्व बंधनों से मुक्त है। कौन सी स्थिति? तो बाबा कहते हैं उड़ने की अनुभूति। इस स्थिति की अनुभूति होना अर्थात ऊंची उड़ती कला व उड़ती हुई स्थिति का अनुभव होना। चलते फिरते जा रहे हैं, उड़ रहे हैं, बाप भी बिंदु मैं भी बिंदु, दोनों साथ साथ जा रहे हैं। समान आत्मा को यह अनुभव ऐसा स्पष्ट होगा जैसे कि देख रहे हैं। अनुभूति की नेत्र द्वारा देखना, अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है। क्या कहा बाबा ने? अनुभूति के नेत्र द्वारा देखना दिव्य दृष्टि द्वारा देखने से भी स्पष्ट है। समझा? ऐसे तो विस्तार बहुत है, फिर भी सार में थोड़ी सी निशानियाँ सुनाई। तो ऐसे एवर रेडी हो अर्थात अनुभवी स्वरूप हो, साथ जाने के लिए तैयार होना, या कहेंगे अभी अर्जुन यह रह गया है। ऐसी अनुभूति होती है, बस सेवा में इतने बिजी हो गए हो जो घर ही भूल जाता है। सेवा भी इसलिए करते हो कि आत्माओं को मुक्ति व जीवन मुक्ति का वर्षा दिलावे। सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के साथ जाना है, तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है। क्या कहा बाबा ने? सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के साथ घर वापस जाना है, तो सेवा में सदा अचल स्थिति रह सकती है। सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूति को भूलो मत। सेवा के विस्तार में सार रूपी बीज की अनुभूति को भूलो मत। विस्तार में खो नहीं जाओ। विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रह और औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। क्या कहा बाबा ने? विस्तार में आते स्वयं भी सार स्वरूप में स्थित रहो और फिर औरों को भी सार स्वरूप की अनुभूति कराओ। समझा? अच्छा। ऐसे सदा साक्षात आत्म स्वरूप के अनुभवी मूर्त सदा सर्व हिसाब किताब के वृक्ष को समाप्त कर बिंदी लगाए, बिंदी रूप में स्थित रह बिंदु बाप के साथ सदा रहने वाले, अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी सूक्ष्म वतनवासी, अभी अभी मूल वतनवासी, ऐसे सदा अभ्यासी आत्मा, सदा अपनी उड़ती कला का अनुभव करने वाली आत्मा, ऐसे बाप समान एवर रेडी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकातें की है।
पंजाब और गुजरात जोन से। पहली पार्टी है, माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया के अंदर रहो। माया की छाया से बचने के लिए छत्र छाया के अंदर रहो। सदा अपने ऊपर बाप की याद की छत्र छाया अनुभव करते हो। याद की छत्र छाया है, बाबा पूछ रहे हैं कि सदा अपने ऊपर बाप के याद की छत्र छाया अनुभव करते हो। याद की छत्र छाया है, इस छत्र छाया को कभी छोड़ तो नहीं देते। जो सदा छत्र छाया के अंदर रहते वे सर्व प्रकार के माया के विघ्नों से सेफ रहते हैं। किसी भी प्रकार से माया की छाया पड़ नहीं सकती। यह 5 विकार दुश्मन के बजाय दास बनकर सेवाधारी बन जाते हैं जब बाबा की छत्र छाया होती है। जैसे विष्णु के चित्र में देखा है कि सांप की शैया और सांप ही छत्र छाया बन गए, यह है विजय की निशानी। तो यह किसका चित्र है? आप सबका चित्र है ना। जिसके ऊपर विजय होती है वह दुश्मन से सेवाधारी बन जाते हैं। ऐसे विजय रतन हो। शक्तियाँ भी गृहस्थी माताओं से शक्ति सेना की शक्ति बन गई। शक्तियों के चित्र में रावण के वंश के दैत्य को पांव के नीचे दिखाते हैं। शक्तियों ने असुरों को अपने शक्ति रूपी पांव से दबा दिया है। तो बाबा कहते हैं शक्ति किसी भी विकारी संस्कार को ऊपर आने ही नहीं देगी। क्या कहा बाबा ने? शक्ति जो है वो किसी भी विकारी संस्कार को ऊपर आने नहीं देगी। अब दूसरी पार्टी से बाबा ने मुलाकात की है। ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो। ज्ञान का दान करने वाले सच्चे सच्चे महादानी बनो। सदा बुद्धि द्वारा ज्ञान सागर के कंठे पर रहने वाले अर्थात सागर के द्वारा मिले हुए अखूट खजाने के मालिक अपने को समझते हो। सागर जैसे संपन्न है, अखूट है, अखंड है, ऐसे ही आत्माएं भी मास्टर अखंड अखूट खजानों के मालिक हैं। तो खजाने मिले हैं, उसको महादानी बन औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। बाबा कहते हैं जो खजाने मिले हैं उसको महादानी बनकर औरों के प्रति कार्य में लगाते रहो। जो भी संबंध में आने वाली भक्त व साधारण आत्माएं हैं उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्तों को भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं, भटकना देखकर तरस आता है ना। जितना रहमदिल बनेंगे उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। संदेश देते चलो, यह नहीं सोचो कि कोई निकलता ही नहीं है। आप महादानी बनो, संदेश देते रहो, उलाहना ना रह जाए। अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। बाबा कहते हैं आप बच्चे महादानी बनो, संदेश देते रहो ताकि कोई बाद में उलाहना ना रह जाए। अविनाशी ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता है। आप संदेश दोगे तो वो ज्ञान हमेशा रहेगा। आज सुनेंगे, कल मास बाद सोचेंगे और सोचकर समीप आ जाएंगे। इसलिए कभी भी दिल शिकस्त नहीं बनना। जो करता है उसका बनता है, और जिसकी करते हो वह भी आज नहीं तो कल मानेंगे जरूर। तो अखूट सेवा अथक बनकर करते रहो, कभी भी थकना नहीं, क्योंकि बाप दादा के पास सबका जमा हो ही जाता है और जो करते हो उसका प्रत्यक्ष फल खुशी भी मिल जाती है। अब बाबा तीसरी पार्टी से मुलाकात करते हैं। वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। बाबा ने कहा वातावरण को पावरफुल बनाने का लक्ष्य रखो तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। जैसे मंदिर का वातावरण दूर से ही खींचता है, ऐसे याद की खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है। कितनी अच्छी बात कहते हैं बाबा कि जैसे मंदिर का वातावरण हम बच्चों को दूर से खींच लेता है, ऐसे हमारी याद की खुशबू भी ऐसी होनी चाहिए कि खुशबू का वातावरण ऐसा श्रेष्ठ हो जाए जो आत्माओं को दूर से ही आकर्षित करे कि यह कोई विशेष स्थान है। सदा याद की शक्ति द्वारा स्वयं को आगे बढ़ाओ और साथ साथ वायुमंडल को भी शक्तिशाली बनाओ।
सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खिंचती हुई आ जाए। क्या कहा बाबा ने? सेवा केंद्र का वातावरण ऐसा हो जो सभी आत्माएं खिंचती हुई आ जाए। सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं, बाबा कहते हैं सेवा सिर्फ वाणी से ही नहीं होती, मनसा से भी सेवा करो। हर एक समझे मुझे वातावरण पावरफुल बनाना है। हर एक समझे कि मुझे वातावरण पावरफुल बनाना है। हम जिम्मेवार हैं। ऐसा जब लक्ष्य रखेंगे तो सेवा की वृद्धि के लक्षण दिखाई देंगे। आना तो सबको है, यह तो पक्का है। बाबा कहते हैं सभी आत्माएं आएंगी तो ये तो पक्का है, लेकिन कोई सीधे आ जाते हैं, कोई चक्कर लगा कर आते हैं, भटकने के बाद आ जाते हैं। इसलिए एक एक समझे कि मैं जागती ज्योति बनकर ऐसा दीपक बनूं जो परवाने आपे ही आए। आप जागती ज्योति बनकर बैठेंगे तो परवाने आपे ही आएंगे। क्या कहा बाबा ने? जब आप बच्चे जागती ज्योति बनकर बैठेंगे तो परवाने तो आपे ही आएंगे। अब बाबा ने चौथी पार्टी के साथ मुलाकात की है। फुर्सत में रहने वाली आत्माओं की सेवा भी फुर्सत से करो तो सफलता मिलेगी। फुर्सत में रहने वाली आत्माओं की सेवा भी फुर्सत से करो तो सफलता मिलेगी। वानप्रस्थी जिन्हों को सदा फुर्सत है, जो रिटायर्ड हैं, उनकी सेवा के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। वे सिर्फ कार्ड बांटने से नहीं आएंगे। फुर्सत वालों की सेवा भी फुर्सत अर्थात समय देकर करनी पड़ेगी, क्योंकि वे अपने को वानप्रस्थी होने के कारण अनुभवी समझते हैं। उन्हें अनुभव का अभिमान होता है, इसलिए उनकी सेवा के लिए थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़े और तरीका भी मित्रता का, स्नेह मिलन का हो, समझाने का नहीं। मित्रता के नाते से उन्हों को मिलो। ऐसे नहीं सुनाओ कि यह बात आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूँ। अनुभव की लेन देन करो। उनकी बात को सुनो तो समझेंगे यह हमें रिगार्ड देते हैं। किसी को भी समीप लाने के लिए उनकी विशेषता का वर्णन करो, फिर उन्हें अपना अनुभव सुनाकर समीप ले आओ। अगर कहेंगे कोर्स करो, ज्ञान सुनो तो नहीं सुनेंगे, इसलिए अनुभव सुनाओ। बाप दादा को अभी ऐसे वानप्रस्थियों का गुलदस्ता भेंट करो। उन्हें मित्रता के नाते से सहयोगी बनाकर बुलाओ। क्या कहा बाबा ने? उन्हें मित्रता के नाते से सहयोगी बनाकर बुलाओ। अब बाबा अगली पार्टी से मुलाकात करते हैं, पांचवी पार्टी से। निर्माण बनो तो नव निर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। निर्माण बनो तो नव निर्माण का कर्तव्य आगे बढ़ता रहेगा। सदा अपने को सेवा के निमित्त बने हुए सेवा का श्रृंगार समझकर चलते हो। सेवाधारी की मुख्य विशेषता कौन सी है? सेवाधारी अर्थात निर्माण करने वाले सदा निर्माण करने वाले और निर्माण रहने वाले। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्माणता ही सेवा की सफलता का साधन है। निर्माण बनने से, बाबा कहते हैं निर्माण बनने से सदा सेवा में हल्के रहेंगे। निर्माण नहीं मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा। निर्माण नहीं मान की इच्छा है तो बोझ हो जाएगा। बोझ वाला सदा रुकेगा, तीव्र नहीं जा सकता। इसलिए निर्माण है या नहीं है उसकी निशानी हल्का होगा। अगर कोई भी बोझ अनुभव होता है तो समझो निर्माण नहीं है। अब बाबा ने छठवीं पार्टी से मुलाकात की है। सच्चे रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्व संबंधों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाले। सच्चे रूहानी सेवाधारी अर्थात सर्व बंधनों की अनुभूति एक बाप से करने और कराने वाले। सर्व संबंध एक बाप से है। बाप सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है, ऐसा अनुभव होता है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से सुनूं, इसका अनुभव होता है ना। बाप ही सच्चा मित्र बन गया तो औरों को मित्र बनाने की ज़रूरत ही नहीं। जो संबंध चाहिए उस संबंध से बाप दादा सदा सम्मुख में हाजिर नाजिर है। तो शिक्षक अर्थात सर्व संबंधों का रस
एक बाप से अनुभव करने वाली। क्या कहा बाबा ने? शिक्षक अर्थात सर्व संबंधों का रस एक बाप से अनुभव करने वाली। इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। स्वयं में होगा तो औरों को भी अनुभूति करा सकेंगी। अगर निमित्त बनी हुई आत्माओं में कोई भी रसना की कमी है तो आने वाली आत्माओं में भी वह कमी रह जाएगी। तो सर्व रसनाओं का अनुभव करो और कराओ। अब 7वीं पार्टी से बाबा ने मुलाकात की है। हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प हैं, इस स्वमान में रहो। हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प हैं, इस स्वमान में रहो। सदा अपने को बाप दादा के अर्थात अल्लाह के बगीचे के फूल समझकर चलते हो। सदा अपने आप से पूछो कि मैं रूहानी गुलाब बन सदा रूहानी खुशबू फैलाता हूँ। जैसे गुलाब की खुशबू सबको मीठी लगती है, चारों ओर फैल जाती है, तो वह है स्थूल विनाशी चीज़ और आप सब अविनाशी सच्चे गुलाब हो। तो सदा अविनाशी रूहानियत की खुशबू फैलाते रहते हो। सदा इसी स्वमान में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प बन गए। क्या कहा बाबा ने? सदा इसी स्वमान में रहो कि हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प बन गए। इससे बड़ा स्वमान और कोई हो नहीं सकता। हम अल्लाह के बगीचे के पुष्प बन गए, इससे बड़ा स्वमान और कोई हो नहीं सकता। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, वाह। यही गीत गाते रहो। भोलानाथ से सौदा कर लिया तो चतुर हो गए ना। किसको अपना बनाया है? किससे सौदा किया है? बाबा पूछ रहे हैं कि बच्चे आपने किसको अपना बनाया है और किससे सौदा किया है? कितना बड़ा सौदा किया है। बाबा कहते हैं तीनों लोग ही सौदे में ले लिए हैं। आज ही दुनिया में सबसे बड़े ते बड़ा कोई भी धनवान हो, लेकिन इतना बड़ा सौदा कोई नहीं कर सकता। इतनी महान आत्माएं हो आप, इस महानता को स्मृति में रखकर चलते चलो। अब बाबा ने 8वीं पार्टी से मुलाकात की है। ब्राह्मणों का कर्तव्य है खुशी का दान कर महादानी बनना। ब्राह्मणों का कर्तव्य है खुशी का दान कर महादानी बनना। सबसे बड़े ते बड़ा खजाना खुशी का खजाना है। जो खजाना अपने पास होता है उसे दान किया जाता है। आप खुशी के खजाने का दान करते रहो। जिसको खुशी देंगे वह बार बार आपको धन्यवाद देगा। दुखी आत्माओं को खुशी का दान दे दिया तो आपके गुण गाएंगे। महादानी बनो, खुशी के खजाने बांटो, अपने हमजिन्स को जगाओ, रास्ता दिखाओ। सेवा के बिना ब्राह्मण जीवन नहीं, सेवा नहीं तो खुशी नहीं। इसलिए सेवा में तत्पर रहो। रोज किसी न किसी को दान जरूर करो। दान करने के बिना नींद ही नहीं आनी चाहिए। क्या कहा बाबा ने? दान करने के बिना नींद ही नहीं आनी चाहिए। फिर प्रश्न पूछा है बाबा ने, बाप दादा के गले में कौन से बच्चे माला के रूप में पिरोए रहते हैं? बताओ ज़रा। बाप दादा के गले में कौन से बच्चे माला के रूप में पिरोए रहते हैं? उत्तर में कहा है, जिनके गले अर्थात मुख द्वारा बाप के गुण, बाप का दिया हुआ ज्ञान व बाप की महिमा निकलती रहती। जो बाप ने सुनाया वही मुख से आवाज़ निकलता। ऐसे बच्चे बाप दादा के गले का हार बन गले में पिरोए रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।